सुप्रभात। आज का सुविचार, हालात उनके ही अच्छे होते हैं जो इन्हें बेहतर बनाने के लिए बेहतर तरीकों की तलाश करते हैं। थिंग्स आर गुड ओनली फॉर दोज हु लुक फॉर बेटर वेज टू मेक देम बेटर। प्रॉब्लम आने पर हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उस प्रॉब्लम से कैसे निपटें इसके तरीके खोजने चाहिए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बस हमें उसे तलाशना है। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों। आज का वर्ड है सैल्यूटेशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अभिवादन। नमस्कार, नमस्ते, वेलकम, स्वागत और सैल्यूट आदि। नमस्कार, आज मैं आपके लिए लाई हूँ आज की पहेली, तो बूझो मेरे साथ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ बोलने से ही टूट जाती है? नहीं समझे? लो फिर से सुनो। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ बोलने से ही टूट जाती है? सोचो सोचो, ध्यान से सोचो। अरे वाह, बिल्कुल सही सोचा आपने। खामोशी। जैसे ही हम बोलते हैं तो खामोशी टूट जाती है ना। थैंक यू। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का इतिहास। आज ही के दिन सन 1989 में मीरा साहिब बीबी भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी तथा आज ही के दिन सन 2011 में भारत में दुनिया का सबसे सस्ता 2250 रुपए का टैबलेट पीसी आकाश लॉन्च किया गया। धन्यवाद। सुप्रभात। आज 5 अक्टूबर का दिन विश्व शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विश्व भर में 5 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन अध्यापकों को सामान्य रूप से और कतिपय कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। दुनिया भर में अलग अलग देशों में गुरुओं के सम्मान के लिए अलग अलग दिन निर्धारित है। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। हर वर्ष 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर 1966 को पेरिस में अंतर सरकारी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें टीचिंग इन फ्रीडम संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। दरअसल इस संधि में शिक्षकों के अधिकार एवं जिम्मेदारी, भर्ती, रोजगार, सीखने और सिखाने के माहौल से संबंधित सिफारिशें की गई थी। इसी दिन 1997 में आयोजित एक सम्मेलन में उच्चतर शिक्षा से जुड़े शिक्षकों की स्थिति को लेकर की गई यूनेस्को की अनुशंसाओं को अंगीकृत किया गया था। जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। समाज कल्याण में जितने माँ बाप होते हैं खास, उतने ही गुरु के कारण होती है देश की साख। इसी के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। सवेरे की नमस्ते। आज की प्रश्नोत्तरी में है प्रश्न संख्या 1, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 28 फरवरी को ही हमारे वैज्ञानिक सीवी रमन जी ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था। उनकी खोज को सम्मान देने के लिए 1986 से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने लगे। प्रश्न संख्या 3, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 4, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी कविता है पतंग। सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग, इसको काटा उसको काटा, खूब लगाया सैर सपाटा, अब लड़ने में जुटी पतंग, और ये कट गई लुटी पतंग, सरसर सरसर उड़ी पतंग, फरफर फरफर उड़ी पतंग। गुड मॉर्निंग। आज की कहानी है हाथी और 6 अंधे व्यक्ति।
एक गांव में 6 अंधे व्यक्ति रहते थे। सभी आपस में बातें कर रहे थे कि हमने कभी हाथी को नहीं देखा है, तो क्यों ना आज हम हाथी को छूकर महसूस करें कि वो कैसा होता है। सभी ने निश्चय किया और वो उसको देखने के लिए निकल पड़े। पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा, मैं समझ गया, हाथी एक खंबे की तरह होता है। दूसरे व्यक्ति ने पूंछ पकड़ते हुए कहा, अरे नहीं, यह तो रस्सी की तरह होता है। तीसरे व्यक्ति ने सूंड पकड़ते हुए कहा, मैं बताता हूँ, ये तो पेड़ के तने की तरह होता है। चौथा व्यक्ति कान छूकर बोला, अरे तुम क्या बात कर रहे हो, हाथी तो एक बड़े हाथ के पंखे की तरह होता है। पांचवा व्यक्ति पेट पर हाथ रखकर बोला, नहीं नहीं, यह तो एक दीवार की तरह है। छठे व्यक्ति ने भी अपनी बात रखी, यह तो एक नली की तरह होता है। फिर सभी आपस में बहस करने लगे और खुद को सही साबित करने में लग गए। तभी वहाँ से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। उसने उनसे पूछा, आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? फिर बारी बारी से उन्होंने उस व्यक्ति को अपनी बात समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, आप सब अपनी अपनी जगह सही हो, लेकिन आपके वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि आप सब ने हाथी के अलग अलग भाग छुए हैं। पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी बताया वो सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए बिल्कुल सही है। सभी खुश हो गए और उनका विवाद खत्म हो गया। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि बस हम ही सही हैं, बाकी सब गलत हैं, लेकिन हो सकता है हम उसका सिर्फ एक ही पहलू देख रहे हों। इसके अलावा भी कुछ और तथ्य हों जो हमें ना दिख रहे हों। इसलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए, लेकिन दूसरों की बात भी धैर्य से सुननी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का जागरूकता संदेश। बच्चों, आज मैं आपको कुछ विशेष बात बताने जा रहा हूँ। इस बदलते मौसम में हमें अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, मैं आज आपको दिमागी बुखार के बारे में बताऊंगा। यह बुखार बहुत ही खतरनाक बुखार होता है। इसके सबसे ज्यादा शिकार कुपोषित बच्चे होते हैं। हमारे मस्तिष्क में जो ऊतक होते हैं उनमें सूजन आ जाती है। इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे सिर में दर्द होना, मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होना, उल्टी लगना, कंधों में जोड़ों में अकड़न होना। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखें तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यह हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी कमजोर करता है। इसके कुछ उपचार हैं। शरीर को पूरी तरह आराम देना चाहिए, ORS का घोल पिलाना चाहिए, पेनकिलर का उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। संजीव शर्मा की ओर से प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम के बारे में बात करने के लिए कक्षा शिक्षण में किस प्रकार की गतिविधियां हों, आज हम बात कर रहे हैं प्रेरणा सूची के लर्निंग आउटकम जो गणित से हैं। इनका कोड नंबर है एलो कोड M107 एंड 108 के बारे में। तो आइए देखते हैं कक्षा शिक्षण के दौरान किस प्रकार की गतिविधियां होनी चाहिए जिनसे इनको प्राप्त किया जा सके। अच्छा बच्चों, अभी आप अपने बैग में ये देखिए कि आपके बैग में कितनी किताबें हैं और कितनी कापियां हैं। इनकी कुल संख्या को एक कॉपी पर लिख लीजिए। कॉपी पे लिखने के बाद अब ये देखिए ये कुल कितनी हैं। अब सभी बच्चे एक एक करके आएंगे, अपनी बैग की किताब और कॉपियों में से एक किताब और एक कॉपी यहां मेरी मेज पर रखेंगे। और अब देखिए तुम्हारे पास कितनी किताब और कितनी कॉपियां बची हैं। फिर से ये अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। अब ये बताओ, अगर मैं आपसे 2 किताब और 2 कॉपियां मंगाता तो फिर आपके पास कितनी बचती? सोचो और मुझे बताओ। इन संख्याओं को ठीक से लिख लीजिए, एक बार ठीक से गिन लीजिए और एक एक करके हमें बताएंगे आप। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि बच्चों से इस तरह के रोचक प्रश्न करें कि जिससे उनको ये न महसूस हो कि किस तरह से और क्या चीज़ सिखाने की उनको कोशिश हो रही है और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकें। इसी प्रकार की रोचक गतिविधियां कराते रहें, रोचक प्रश्न उनसे पूछते रहें। लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि आप छात्रों के साथ पूरी तरह सक्रिय रहें।
तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा।